ये आपके सामने क्वेश्चन मैंने रखा है, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। पहला ये है, ध्यान से देख लो। दूसरा ये, तीसरा ये क्लोरीन है बेटा। चौथा ये मॉलिक्यूल है, पांचवा ये। बहुत अच्छे से करो और उसके बाद हम लोग आज साइक्लिक मॉलिक्यूल स्टार्ट करेंगे। तो ये पहले नाम लिख लो, जल्दी जल्दी सब लोग जल्दी करो। तो सबसे पहला नाम आपने आई होप ट्राई कर लिया होगा, मुझे बताने दो, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा बताओ, पेरेंट चेन इसमें क्या चूज किया है आपने? ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक नो एसिड। सर। बोलिए। नो सर। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है? सर वो COO। ये है। ये कब बताया है जी मैंने? COO माय। COH है वो। यस सर, COO। कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा प्रिंसिपल यस फंक्शनल सर। ग्रुप। यस सर। तो ये अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से चलेगा। अब देखो तुम लोग, अब इसके बाद ये क्या हो गया, एक साइड चेन जैसा। तो जो हमारा प्रिंस चेन है वो ऐसे करके नीचे आ जाएगा। अब नंबरिंग कर लो, है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6 का। तो अब नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका? इसका नाम हो जाएगा, अगर आपको याद हो तो मिथॉक्सी कार्बोनिल। कौन से पोजीशन पे? 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल। मिथॉक्सी कार्बोनिल। कितने कार्बन है बेटा? मैंने नंबरिंग बिल्कुल उल्टा कर दिया है, अगर आपको ध्यान हो, एकदम उल्टा कर दिया मैंने नंबरिंग। 1 2 6 कार्बन। 3 4 5 एंड 6 कार्बन है, और 4 पे यस सर। आएगा वो मिथॉक्सी कार्बोनिल। क्यों जी, क्यों? ऐसा समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। क्योंकि यस इसको तो सर। नंबर 1 मिलेगा ना, मिथॉक्सी कार्बोनिल। और उसके बाद कितने हैं? 6 कार्बन है, तो एक्स एन ओइक एसिड। जितने लोगों का करेक्ट हुआ से यस। यस सर। यस सर। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग करेंगे इसके बाद बेटा हम लोग करेंगे इसका। तो अब ये बताइए, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप ये है जिसको एसिड क्लोराइड बोलते हैं, और एक ये है जो कीटोन है, और एक ये है जो अल्कोहल है। तो इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन। शिवम बेटा, तुम पढ़ाई किए हो कुछ एसिड भी? क्लोराइड। इतने दिन में कुछ भी पढ़ाई किया है शिवम? यस। यही पढ़ाई किया है। कीटोन लास्ट 3 4 पोजीशंस में से एक है। कीटोन से ज्यादा तो एल्डिहाइड का होता है। यस सर। यस एसिड और उसके डेरिवेटिव का सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद साइनाइड, फिर एल्डिहाइड, तब जाके कीटोन आता है, उसके बगल में अल्कोहल होता है। अच्छे से पढ़ाई करो यार। नॉमेनक्लेचर कब तक मैं पढ़ाऊंगा यार, ये तो खत्म होने वाली चीज हो गई बेटा। सामने दिखा दूं एक बार फिर से लिस्ट? हाँ यस। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलेट है, इसको तो हटा ही दो। कार्बोक्सिलिक के बाद एस्टर, के बाद एनहाइड्राइड, उसके बाद देखो COX है, उसके बाद CONH2 है। उसके अलावा मैंने अलग से भी लिखा था आपको, CN है, CHO है, CO है, कीटोन उसके बाद आ रहा है। कैसे कर रहे हो बेटा?
कैसे कर रहे हो बताओ, ऐसे कैसे काम चलेगा? समझ में आ गया बात? अब बताओ कैसे लिखेंगे इसको? हम्म तो हमारा पीसी तो ये हो जाएगा, नंबरिंग भी यही होगा। अब एक हाइड्रोक्सी है, एक ऑक्सो है, तो 4 हाइड्रोक्सी, 3 ऑक्सो या कीटो, पेंटेन। उसके बाद बताओ, ऑयल सर हैलाइड होगा उसका आईयूपीएसी सर ये नेम, ऑयल क्लोराइड। यस सर। OYL, ऑयल, CHLO RI। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो ऐसे ही जरा यहाँ के बारे में सोचो, इन दोनों में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन? COH। COOH। COOH। तो यहाँ से यहाँ तक पीसी हो गया। अब इसका नाम लिख करके क्या होगा इसका नाम बेटा? इसका नाम होगा क्लोरोकार्बोनिल। तो नाम क्या हो जाएगा? 3 क्लोरोकार्बोनिल। प्रोपेनोइक एसिड। करेक्ट है? बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट वाले में तो अच्छा, नेक्स्ट में बताओ पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3। सर 1। 1। सर 1। अब जो 3 देख रहे हैं वो शायद भूल चुके हैं कि अमाइड में कौन से साइड में होता है प्रिंसिपल चेन। याद करो, C डबल बॉन्ड O के साइड वाला। तो C डबल बॉन्ड O के साइड तो एक भी कार्बन नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो यही इसका पीसी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा इसका? एन डेरिवेटिव। तो नाम क्या आएगा बेटा इसका? एन प्रोपाइल। ठीक है, एन प्रोपाइल। उसके बाद मिथेनामाइड। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, सो मार्क इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोगों का करेक्ट हुआ ये? तो मैं COO का मतलब मीथेन में तो मतलब CH2 भी हो सकता है ना। बेटा बेटा C डबल बॉन्ड O, ये एक अमाइड है और इसी साइड में प्रिंसिपल चेन होता है, तो प्रिंसिपल चेन में एक ही कार्बन है, तो इसलिए उसका नाम होगा मीथेन। तो इसमें O का नहीं होगा कुछ जो COO? अरे पागल, C डबल बॉन्ड ON, ये तीनों का एक साथ अमाइड लिखा है ना मैंने। यस सर। अमाइड इस पूरे को बोलते हैं ना। यस सर। फिर समझ में आ गया? यस सर। अब ये लास्ट वाला लिखो सब लोग सोच करके, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, हो गया। यस सर हो गया। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट वाले में। बताओ इसमें
कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? ये खैर ये तो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, ये तो एल्कोक्सी है अगर आपको दिख रहा हो तो। ये तो सब्स्टिट्यूएंट में काउंट होता है, याद आ रहा है जी? OR Yes, sir. एल्कोक्सी Yes, बोलते थे। sir. यस सर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी, है कि नहीं? Ethoxy. इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी। और ये आ गया 1 2 3, तो इथॉक्सी एन मिथाइल, थ्री इथॉक्सी एन मिथाइल, थ्री इथॉक्सी एन मिथाइल, और उसके बाद प्रोपेन। प्रोपेनामाइड। थ्री इथॉक्सी एन मिथाइल प्रोपेन अमाइड, ये इसका पूरा पूरा नाम हो गया। यहां तक समझ में आ गया जी सबको? सर जी बोलिए। सर इसमें कार्बन को भी लेंगे, ये जो अमाइड का जो है, इसको भी इस पेनिट्रिन में काउंट करेंगे? इसको अगर काउंट करेंगे तभी तो अमाइड लिखेंगे ना। अगर ये बाहर हो गया तो कार्बोक्सामाइड हो जाएगा ना नाम। इसीलिए तो नंबरिंग में नहीं दिखा रहा हूँ। अरे टर्मिनेटिंग ग्रुप का हमेशा मैंने बताया दो तरीके से लिखते हैं, एक कार्बन को पीसी में लेते हुए और एक जस्ट आउटसाइड रखते हुए। लेकिन आउटसाइड वाला बहुत रेयर है और वो बहुत रेयरली यूज करते हैं, क्योंकि उसको लेने से, उसको बाहर निकालने से पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कम हो जा रहा है। आ रहा है जी बात समझ में सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इस वजह से हमेशा अमाइड ही लिखते हैं जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो जाए। तो इमरजेंसी वाले सिचुएशन मैंने आपको शेयर कर रखे हैं, याद आ रहा है? Yes. बोलिए। यस सर। तो बच्चा ये खत्म हो गया हमारा नॉर्मल, जितना भी हम नामकरण कर सकते थे, नॉमेनक्लेचर कर सकते थे, वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमारे सामने ये आया है कि साइक्लिक जब मॉलिक्यूल हो जाए तो उसका कैसे लिखेंगे। तो बेटा बेहद आसान है, साइक्लिक का भी बेहद कुछ नहीं करना है, सब एज इट इज है। बस एक वर्ड साइक्लो जुड़ जाएगा रूट वर्ड के पहले, अगर सिर्फ साइक्लिक मॉलिक्यूल है तो। जैसे अगर ऐसा है तो नाम क्या होगा? साइक्लोपेंटेन। ये है तो साइक्लोप्रोपेन। ये है बेटा तो साइक्लोब्यूटेन। समझ में आ रहा है जी सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब अगर मान लो एक डबल बॉन्ड आ गया तो सर साइक्लोपेन कितने कार्बन? 3 है ना, तो प्रोपीन। ब्यूटीन था नॉर्मली तो साइक्लोब्यूटीन, पेंटीन था तो साइक्लोपेंटीन। अब आप कहोगे कि सर जब हमारा नॉर्मल कंपाउंड होता था तो उसमें हम क्या, जैसे मान लीजिए हमारा पेंटीन ही है, तो पेंटीन में तो हमारे बहुत सारे आइसोमर हम बना सकते थे, है कि नहीं? Yes, हम sir. बना Yes, सकते sir. थे यहाँ पे वन वन पेंटीन हो जाता, फिर ये 2 पेंटीन है कि नहीं? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। लेकिन यहाँ तो आपने कोई नंबर दिखाया ही नहीं, क्यों ऐसा? तो बेटा देखो, सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है मालूम? जैसे जब भी ओपन चेन कंपाउंड होता है तो हमेशा बोलते हैं गिनती एक किनारे से शुरू होकर दूसरे किनारे पे खत्म होगी, एंड टू एंड नंबरिंग 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक आए। लेकिन जब किसी का साइकिल बन गया, ऐसा बन गया, तो अब बोला जाता है जब साइकिल बन गया है तो इसमें तो कोई किनारा तो है ही नहीं। भाई कौन सा किनारा है? यहां से चले यहीं पहुंच गए, कोई किनारा है क्या इसमें? No, sir. कोई और छोर नहीं है। तो बोलते हैं जब भी ऐसा है तो आप कहीं भी नंबरिंग कर सकते हो, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। आप यहां से शुरू कर सकते हो 1 2 3 4 5, आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो 1 2 3 4 5, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, जहां मर्जी करे वहां से। कोई किनारा जब है ही नहीं तो कहीं से भी।
तो जब कोई किनारा नहीं है और कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, तो उसमें उस जगह से शुरू करो जहां से फंक्शनल ग्रुप को पहला नंबर मिले। आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. और Yes, अगर sir. फंक्शनल ग्रुप ना हो तो वहां से शुरू करो जहां से हमें डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा हो। नजदीक पड़ने का मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा हो। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी डबल बॉन्ड को कंटिन्यूअस नंबरिंग देना, 1 2, या इधर से तो 1 2। ऐसा मत करना कि 1 इधर ले लिया, 2 3 4 5। 1 5 नंबर नहीं मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड लगातार मिलने चाहिए, तभी तो लोकेंट लोवेस्ट होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो इसलिए इसलिए इसमें जब हर बार इसको 1 ही आने वाला है, तो इसलिए साइक्लोपेंटीन सिर्फ लिखा जाता है, 1 लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कहीं पे भी लिखोगे इसको 1 ही मिलने वाला है। अच्छा, अब जरा देखने की कोशिश करो, यहाँ CH3 डाल दिया, अब हम कैसे नंबरिंग करें जरा बता सकते हो? क्या इसका नाम लिख सकते हो? थोड़ा दिमाग लगाओ, नाम लिख के बताओ तो। नाम लिख के बताओ। मिथाइल साइक्लोपेंट। तो मतलब भाई पेरेंट चेन तो पूरा, मतलब इस बार साइकिल ही पूरा पेरेंट चेन है। तो अब हम 1 2 3 4 5 कर रहे हैं। अच्छा, क्यों नहीं यहाँ से शुरू किया? क्योंकि यहाँ 1 लिखोगे तो बेटा उसके बाद 2 3 लाना पड़ेगा, तो इसको तो 2 नंबर मिल गया ना। जबकि हमें नंबरिंग में सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है फंक्शनल ग्रुप, वो ना हो तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, और वो भी ना हो तब सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन देखते हैं। तो यहाँ हम 1 लिख ही नहीं सकते, क्योंकि पहले हमें इसका ध्यान देना है। आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो रहा है ना? तो अब इसका नाम वही हो जाएगा जो अभी बताया बच्चे ने, कि 3 पे मिथाइल, और उसके बाद जनरली रूट वर्ड आता, तो यहाँ पे रूट वर्ड के पहले साइक्लो आ जाएगा, साइक्लो। और अब कितने हैं भाई कार्बन? पेंट, एन, एन नहीं है बल्कि ईन है। कौन से पोजीशन पे ईन है? बाय डिफॉल्ट वो 1 पे रहेगा, तो आप दिखाओ चाहे मत दिखाओ, बात बराबर है। दिखाओ चाहे मत दिखाओ, लिखना हो तो आप लिख सकते हो, ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है। ये इसका एक्चुअल नाम। आया जी समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ गया समझ में? तो चलो बहुत ही अच्छी बात है। अब बेटा इसमें बहुत सारे चीजें हैं जो एक एक करके आप सीखोगे धीरे धीरे। नंबरिंग हमेशा देखो कहीं से भी शुरू। अब जैसे इसमें बहुत सारे और भी चीजें हैं, वो देख लो, आप खुद से समझ में आ जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल देखो, हालांकि बड़ा इजी है, यहाँ पे 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3। तो अब 3 पे क्लोरो साइक्लोपेंटेन ओन। अब वही बात है कि जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है इसको तो बाय डिफॉल्ट 1 मिलेगा ना साइकिल में, तो है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो उसी तरीके से नाम आता है। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। आप चाहो तो पहले इसको हाइड कर लो, जैसे बोलो तो मैं हाइड कर दूं। आप इनके नाम खुद से लिखो पहले, फिर इसको मिटा के हम दिखाते हैं। खुद से नाम लिखो। ये सभी का पहले खुद से नाम लिखो, इसका 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 और इसका और इसका, सबका नाम लिखो तो भाई बच्चों। ठीक है, ये सबका अपने से नाम लिखो। समझ गए ना जी? कोई डाउट किसी को तो कुछ पूछ लो, पहले नाम लिख लो फिर से। नंबरिंग करते समय मैंने बताया हमेशा उसको नंबर 1 लिखेंगे जहां फंक्शन ग्रुप है। करो जल्दी जल्दी करो, उसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स करने हैं हमें।
हो गया सर। सबका हो गया? तो एक एक करके ओपन करता हूँ। बोलिए। तो बच्चा सबसे पहला ये तो आप देखे ही हो, सिंपल सा है कि यहाँ से नंबरिंग चालू होगा 1 2 3, तो 3 पे सर क्लोरो, फिर साइक्लो, पेंटेन, ओन। ये तो क्लियर था। अब यहाँ पे देखो, इसमें जब आप बनाओगे, ये तो हमारा पीसी हो गया। नंबरिंग करोगे तो आप 1, नंबरिंग अगर आप करोगे बेटा तो आप 1 2 3 4 एंड 5, और 6 कार्बन है टोटल। तो पहले क्या लिखोगे आप? साइक्लोहेक्स। हेक्स होगा कि हेक्सा होगा? हेक्सा। हाँ, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन। देखो, साइक्लोहेक्सा 1,4। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, ठीक है? यहाँ पे करेक्शन कर लो, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन होगा। यहाँ वन, यहाँ पे 1,4 डाइईन। हो गया क्लियर? यहाँ पे करना हो तो नंबरिंग 1 2 2 पे हाइड्रोक्सी आ गया तो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लो पेंटेनोन। यहाँ तक कितने लोगों का करेक्ट है? यस सर। सर यस। Yes, sir. यस यस सर। वेरी गुड। अब देखो, ये जब 3 3 एक साथ आ गए तो अब देखो सब्स्टिट्यूएंट ही है, तो हमेशा अब कहोगे सर 1 तो यहाँ पे भी मिल सकता है, 1 यहाँ पे मिल सकता है, बिल्कुल सही। लेकिन इधर 1 करने के बाद दूसरा जो नंबर है वो 2 है और तीसरा 4 है। जब यहाँ से करते तो 1 2 3 एंड 4 मिलता, यानी 1 मिलता, उसके बाद सीधा 3 मिल जाता। तो देखो ना, 3 और 2 में कौन बेटर है? 2 ना, तो इसलिए बोलते हैं लोवेस्ट सेट को पहले लो, ठीक है? तो उस हिसाब से नंबरिंग हमेशा यही वाला ध्यान रखेंगे, राइट? सो हालांकि सम का जरूरत नहीं है, लोकेशन से ही पता चल जाएगा, राइट? अब बस इसके बाद यहाँ पे ये तो और भी इजी था। अच्छा, इसमें क्या लगता है आपको क्या होगा? क्योंकि इधर से भी करो तो 1 2 3 मिल रहा है ना बेटा, इधर से भी करो तो 1 2 3 मिल रहा है। यस सर। तो आखिर हम कौन सा वाला फॉलो करें? मतलब इसमें जो लिखा है जरूरी नहीं कि वो सही ही हो। बताओ। अल्फाबेट वाइज वन। हाँ, बोलो। अल्फाबेट ऑर्डर दे। तो अल्फाबेट इज द राइट आंसर। सो यानी यहाँ पे एक मिस्टेक है, जिस चीज को आप रेक्टिफाई कर लेना। तो यहाँ पे जो नंबरिंग होगा वो ये आएगा कि यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3। तो जैसे ही ऐसा हो गया तो अब इस बार 1 पे इथाइल आएगा और 2 3
डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन होगा। ये सबसे क्रिटिकल और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल। क्या हो गया? तो अब ये बताओ यहाँ पे नंबरिंग कैसे किया है आपने? क्या नंबरिंग आपने ऐसे किया है 1 2 3? नो सर, नो सर। दो सर, 1 कहाँ लिखा है आपने? सर नीचे की साइड मतलब डबल। नीचे ये डबल 1 2 बॉन्ड 3 से। लिखा है। यस सर। यस यस अच्छा, सर। तीसरा एक पॉसिबिलिटी कौन सा है कि भाई मैं यहीं पे 1 लिखूं और मैं इधर जाऊं 2, इधर जाऊं 3, इधर जाऊं 4, इधर जाऊं 5। ब्लू वाला करेक्ट है कि ब्लैक वाला करेक्ट है? ब्लैक वाला। ब्लैक हाँ, वाला सर। ब्लैक वाला। ब्लैक। अब आ जाओ देखते हैं। बेटा अगर ब्लू की मैं बात मानूं तो ब्लू पे भी 1 पे डबल बॉन्ड है, वो तो कॉमन हो गया। ब्लैक पे भी 1 पे डबल बॉन्ड है, लेकिन ब्लू पे नंबर 1 पे सब्स्टिट्यूएंट है, उसके बाद 5 पे है। लेकिन जब ब्लैक वाला कर रहा हूं तो नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, नंबर 3 पे है। तो देखो पहला पहला कंपेयर करो तो कौन बेटर आया? ब्लू। ब्लू वाला। तो इसलिए ब्लू वाले को फॉलो करेंगे, ब्लैक वाले को नहीं। राइट? तो इसलिए जो नाम होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। यानी ये गलत नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। कौन सा मिथाइल होगा बेटा? बोलिए। 5 डाई। 1 कॉमा 5। 5 बिल्कुल 1 कॉमा 5। ठीक है, तो ये हो गई इंपॉर्टेंट बातें, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा ये सारा चीज। बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब आ जाओ, हम लोग कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी आपको एक डाउट नहीं आ रहा है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास रिंग भी रहे और बाहर चेन भी हो? तो अगर यस सर। ऐसा है तो आखिर हम पेरेंट चेन इसको चुने या इसको चुने, या यहाँ से लेके लगातार ऐसे घूम जाए? तो बेटा पहली बात समझ लो, कभी भी इसको बोलते हैं रिंग चेन सिस्टम। ये चेन है, ये रिंग है। तो कभी भी रिंग चेन सिस्टम दोनों आ जाए तो ऐसे केस में, रिंग चेन के केस में, रिंग चेन के केस में बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखने की कोशिश करते हैं कि जो, हालांकि इन दोनों में कोई ऐसा प्रायोरिटी रूल नहीं है, यानी हमें पीसी में वो ध्यान देना है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो पीसी में आएगा। मान लो हमारा चेन में ऊपर फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया तो यही हमारा पीसी आ जाएगा। अरे बात समझ में? यस सर। मान लो Yes, अंदर sir. जुड़ गया है, यहाँ नहीं है, तो पीसी ये हो जाएगा फिर पूरा घूम फिर करके, चाहे ऊपर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो हम यही रूल फॉलो करेंगे, फंक्शनल ग्रुप जिधर हो वो, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो जिधर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो वो भी नहीं हो तो जिधर हमारी चेन सबसे लंबी हो, लॉन्गेस्ट चेन, वही हमारा पीसी का पार्ट होता है। तो अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि इसमें बताओ आप कौन सा आप लोगे, इन बाहर वाला पीसी से सिलेक्ट करें कि अंदर वाला? The cycle. साइकिल चूज करेंगे।
अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि ऐसा कर दें तो आप किसको चूज करेंगे? तो बाहर वाले को। बाहर वाले को, क्योंकि सर 1 2 3 4 हो गया, कार्बन अंदर 3 ही है, तो ये बाहर वाला हो गया। अच्छा बेटा, अब इसी में अगर मैं ऐसा बोल दूं कि यार मैंने क्या किया ना, OH ऐसा डाल दिया, अब बताओ किसको कौन पीसी है? तो साइकिल वाला। साइकिल। हाँ, तो साइकिल। साइकिल। साइकिल वाला हो गया पीसी। समझ में आया? यस सर। ओके, तो अब क्लियर हो गया ना कैसे क्या समझना है? तो बस इसी पे ध्यान में रखते हुए अपना वो सारा चीज, लेकिन अगर बराबर हो गया तब 3 अंदर भी 3 बाहर भी, तब क्या करेंगे? ऐसे केस में बोलते हैं रिंग को प्रेफरेंस दे दो। इक्वल नंबर के केस में रिंग को प्रेफरेंस दे दो। आ रहा है बात समझ में? यस। यस सर। बोलिए। ठीक है, तो आ जाओ, कुछ नॉमेनक्लेचर है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। यही है, रिंग चेन सिस्टम दोनों आ जाए तो। अब देखो ऊपर क्या था, 4 कार्बन था, नीचे 5 था, तो 5 वाले को हमने प्रेफरेंस लिया, इसलिए आ गया 2, ऊपर वाले को ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। ऊपर देखो 5 है, नीचे 4 ही है, तो ऊपर वाले को प्रेफरेंस दे देंगे। 3, इसका नाम क्या होगा जी? साइक्लो ब्यूटाइल, फिर पेंटेन। समझ में आ रहा है क्या बात? यस सर। यस सर। यस सर। बोलो। सर ये 2 और 3 कैसे लिए हैं? ये 3 तो समझ में आया होगा ना, ये तो 1 2 3 है ना, यस सर। 3 पे है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको तो 1 ही मिल रहा है, 1 2 3 4, तो एक्चुअल में इसका पोजीशन तो 1 हुआ। यहाँ गड़बड़ी ये है ना कि कौन से नंबर पे ब्यूटाइल तो है ये, इसका नाम कैसे लिखेंगे? 1 2 3। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक मिस्टेक है जिसको आपको थोड़ा रेक्टिफाई करना चाहिए। ये चीज ऐसे ना हो करके इसका नाम होगा, चलो खुद से अच्छा नाम लिखो, तो इसका मैं ऐसे मिटा दे रहा हूँ इसको, इसका नाम खुद से लिखो। तो 1 ब्यूटाइल साइक्लो। खुद से लिखो। कितने लोगों को दिख रहा है कि सर ये तो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स हो गया ये तो ऊपर वाला? और जब कॉम्प्लेक्स हो जाए तो ऐसे केस में आपको याद होगा कि जो डायरेक्टली जुड़े हुए चीज को हम 1 बोलते थे, फिर 2 3, तो नाम उसका हो जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। बोलो। यस सर। कौन से पोजीशन पे है वो? पोजीशन नंबर 1 पे है। 1 लिखने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी होगा साइकिल में तो उसको 1 ही मिलेगा। तो 1 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? इसका नाम लिखने की कोशिश करिए। दोनों इक्वल लेंथ के हो गए, किसको प्रेफरेंस देंगे? साइकिल। साइक्लिक। है ना? किसको प्रेफरेंस देंगे? तो अब नाम क्या हो जाएगा?
तो भाई पेंटाइल है, साइक्लोपेंटेन हो गया, 1 पेंटाइल साइक्लो पेंटेन। ठीक। ये ब्रैकेट वगैरह नहीं लगाना, कोई जरूरत नहीं है ब्रैकेट लगाने का, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस सर। बोलिए। उसके बाद ये सारे नॉमेनक्लेचर, इनका भी ध्यान से देखने की कोशिश करिए और अपने से नॉमेनक्लेचर करने की कोशिश करिए तो इसको अपने से नॉमेनक्लेचर करने की कोशिश करिए। जल्दी करिए। तो फर्स्ट केस में हमारे पास ये, अब बताओ मुझे कि बाहर वाले को लेंगे हम या अंदर वाले को लेंगे? बाहर वाले को। बाहर वाले को। बाहर। बाहर वाले। बाहर वाले को लेंगे तो पीसी बाहर वाला हमारा हो गया, और 1 2 एंड 3। तो 2 पे हमारा कौन सा ग्रुप है? ये साइक्लोपेंट है। तो 2 पे साइक्लोपेंट 3 इनाइल है ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. और उसके बाद प्रोपेन 1 ऑल। नो 1 लिखता है। 1 तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये OH यहाँ पे भी तो हो सकता था। 2 ऑल भी हो जाता, 3 ऑल भी होता। जब पोजीशन ना चेंज कर सके तब इसका तो पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं ना यहाँ पे। समझ में आया बात? यस सर। Yes. देखो ये सब बड़े कॉम्प्लिकेटेड नाम है, बहुत टफ एग्जांपल्स हैं ये सब। इसके बाद इसका करेंगे तो देखो ये हमारा बाहर वाला हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, और इधर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 पे आ रहा है। तो क्या नाम हो जाएगा बेटा? 4 3 4 Full methyl. मिथाइल। हम ग्रुप का नाम लिख रहे हैं, खैर बाहर से 3 तो होगा। 4 मिथाइल है ना, ये 1 2 3। तो 4 मिथाइल हेक्साइल, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, और उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड। करेक्ट? यस सर। Yes, Yes, sir. यस। ये आएगा इसका पूरा चीज। और इसके बाद इसका नॉमेनक्लेचर करना हो तो बेटा देखो, है तो फंक्शनल ग्रुप आउटसाइड, लेकिन हमें एक चीज ये भी तो मालूम है कि फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी बाहर रहे और डायरेक्ट बाहर रहे तो भी तो उसका नाम फंक्शनल ग्रुप ही होता है। तो ऐसे केस में अगर हम ऐसा करेंगे तो एक एडवांटेज है कि 6 कार्बन का हमें पीसी मिल जा रहा है,
और ऐसे लेंगे तो एक ही कार्बन मिल रहा है, तो बेनिफिट किसमें है? इसमें है ना, बोलो। यस सर। अगर मान लो Yes, बीच sir. में एक और कार्बन हो जाता तब तो हम इसको लेते तो पीस ये छूट जाता ना, छोड़ना नहीं है, ये अभी जुड़ा हुआ रहना चाहिए इससे, तब हम इसको पीसी ले सकते हैं, वरना तो बाहर ही लेना पड़ेगा। जैसे इस केस में तो हमें बाहर ही लेना पड़ेगा क्या, यस यस समझ सर। में? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बड़ा सिंपल है यार, साइक्लोहेक्सेन और कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड। अब यहाँ पे वन पे ही तो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा ही, कहीं यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ, इसलिए ज्यादा जरूरी नहीं है। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम है। इसका नाम, इसका नाम सोच किया होगा, आयोग कर लिया इसका कि अभी टाइम यस है? सर, हो गया। यस सर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये 1 2 3 और अंदर एक्चुअल में 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, तो नाम क्या हो जाएगा? 4 नाइट्रो, एक्चुअल में वो पूरा 3 पे है, 4 नाइट्रो साइक्लोहेक्साइल, 4 नाइट्रो साइक्लोहेक्साइल और प्रोपेनोइक एसिड। बोलिए। प्रोप 2 इनोइक एसिड आएगा ना, वहाँ पे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड था क्या? हाँ, CH डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ठीक है बिल्कुल। प्रोप 2 इनोइक एसिड, बिल्कुल। बिल्कुल सही, यहाँ के बीच में डबल बॉन्ड है क्योंकि CH लिखा है तो वहां डबल बॉन्ड है ही, है ना? बोलो। यस सर। यस Yes. तो हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, इधर देखो कितने कार्बन है, 6, तो ये दोनों में हुआ 6, तो डोमिनेट करने के लिए यही वाला हो जाएगा, है ना? तो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल ये हो गया, 1 2 3 4, एनसाइक्लो हेक्सेन, यहाँ हेक्सेन होगा बस, टी वगैरह नहीं होगा, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, करेक्ट है ये। उसी तरीके से इसका नाम ये देखो, CH जो बाहर है यहाँ पे, तो ये देखो 5 एक 6 कार्बन है, यहाँ पे सिर्फ 5 कार्बन है, तो अब इधर से नंबरिंग होगा 1 अब 5 1 6 1 7, तो 7 पे ये पूरा नाम होगा 3 फॉर्मिल 1 2 3 साइक्लोपेंटाइल हेप्टेन 1 एल, तो ये लगभग लगभग करेक्ट है। ठीक है, और फिर थोड़ा सा और नियम कानून के बारे में बात कर ले रहे हैं कि अगर एक रिंग बेंजीन हो दूसरा रिंग कोई भी हो, तो बेंजीन को हमेशा मेन चेन मानते हैं, ठीक? तो ऐसे केस में ये साइक्लोहेक्साइल बेंजीन हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी है, तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल 1 पोजीशन पे है ये, और 4 नाइट्रो बेंजीन, ये भी हो जाएगा ऐसे। ठीक है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नाम है, ये सब रखे रहो। अच्छा, मान लो दो दो टाइप के ऐसे मिल गए, तब रिंग दो दो हो गए, तो ऐसे केस में बोलते हैं जब ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आने लगे तो हमेशा चेन को ही, लीनियर चेन को ही आप मेन चेन मान लो। तो अगर ऐसा है तो इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा? ये साइक्लोप्रोपाइल है, ये साइक्लोप्रोपाइल, तो सिंपली डाई साइक्लोप्रोपाइल मीथेन। उसी तरीके से यहाँ देखो, इधर भी रिंग इधर भी रिंग, तो बोलते हैं कि सिंपल बीच वाले को ही पीसी मान लो। ठीक है, तो 1 3 डाई साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन नाम हो जाएगा। ये सी है बेटा, ठीक है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग अपने से कर लेना, डाई साइक्लो। ठीक है,
आ रहा है यहाँ तक समझ में जी? यस सर। यस सर। तो ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा और इसी के साथ साइक्लिक वाला पूरा स्टोरी खत्म हुआ। अब थोड़े और क्रिटिकल जैसे डबल डबल साइकिल क्या हो जाइए, हमारे सिलेबस में है नहीं, तो मैं इस चीज को यहीं पे रोकता हूँ। बाईसाइक्लो और ये सब कंपाउंड आपको 12th क्लास में जब नॉमेनक्लेचर में पढ़ाऊंगा तब डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो इन सबको भी, और बेंजीन से रिलेटेड छोटा सा क्लास लेकर के नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स